तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यू वीडियो में। काफ़ी दिन के बाद आ रहे हैं हम लोग। ये एक चैनल है स्पीकिंग ट्री नाम का, जिसके ऊपर पॉडकास्ट होते हैं। जाहिर सी बात है, तो इन्हीं का एक क्लिप आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा शेयर किए हैं। तो देखते हैं इनके पॉडकास्ट को। इनका अगर आप टाइटल भी देखेंगे तो डिवाइन पावर्स की भविष्यवाणी। अगर आप विदेशी चैनल्स देखते हैं, अगर आप थोड़ा सा विदेशों में एक्टिव हैं, तो आपको पता होगा कई सारे बाहर के ऐसे लोग हैं जिनको एंजल्स से या फिर जिनको हम डिवाइन पावर्स कह सकते हैं, देवता कह सकते हैं, वो उनको एंजल्स बोलते हैं। और उनसे उनको कुछ ना कुछ मैसेजेस मिलते हैं जिनको वो डिकोड करके भविष्यवाणी करते हैं। और काफ़ी लोगों की सही भी होती है ना। मैं बहुत लोगों को ऐसे देखता रहता हूँ। तो ये वैसे ही इंडियन आप बोल सकते हैं जिनको डिवाइन मैसेजेस मिलते हैं, इनका ये दावा है। और अब ये क्या कुछ बता रहे हैं, ये मेन चीज़ इनका भी ये दावा है कि युग परिवर्तन हो रहा है। टाइटल में भी आप देख सकते हैं, इसीलिए इसका वीडियो में दिखा रहा हूँ इनका। जब भी मैं कोई वीडियो दिखाता हूँ तो उनका सिर्फ एक ही पर्पज़ रखता है, युग परिवर्तन का मैसेज। बाकी सारी चीज़ों आप बाद की हैं, पहला मैसेज है युग परिवर्तन। खैर, सुनते हैं क्या कुछ कह रही है नेक्स्ट ईयर को लेके। एक डिक्लाइन शुरू होगा सीरियस वाला, और ये डिक्लाइन जो शुरुआत होगा इसकी मतलब इकोनॉमिकल डाउनफॉल से शुरू होगी, यानी कि डॉलर के डाउनफॉल से। तो इसमें एक चेंज ऐसा आता दिखाई देगा कि जैसे ग्लोबली एक डॉलर का डाउनफॉल चालू हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे और बहुत कुछ बदलेगा, क्योंकि डॉलर पूरी इकोनॉमी का बेस है, वर्ल्ड इकोनॉमी का बेस है। तो वहां से एक डाउनफॉल की शुरुआत होगी। तुरंत नहीं होगा ऑब्वियसली, कि आज कल परसों की बात नहीं है ये। इट विल टेक मंथ्स एंड ईयर्स, मतलब 1-1.5 साल के अंदर अंदर आप डाउन 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 जाते हुए देखोगे, और अकॉर्डिंग टू उसका इम्पैक्ट दुनिया के ऊपर होता हुआ देखोगे। प्लस इसके साथ साथ अन्य जो चीजें आएंगी वो होगी नेचुरल कैलामिटीज। तो अलग अलग तरह के डिजास्टर्स जो होंगे वो घटित होंगे। तो ये जो हमें दिख रहा है, बाकी इसको अगर मैं भविष्य मालिका और अन्य ग्रंथों के साथ मैच करूं या नेस्ट्राडेमस की भविष्यवाणी से, मैं अभी वो सब अभी नहीं कर रहा हूं। वो बहुत सारी बातें हैं जिनको आप मैच भी कराना चाहो तो कर सकते हैं, लेकिन हमें एंजल्स का सीधा सीधा मैसेज है कि लोगों को थोड़ा वार्न करो, थोड़ा सा लोगों को अवेकन करो कि भाई जो आप कर सकते हो करो। इसका उद्देश्य किसी को डराना नहीं है, कोई धमकाना नहीं है, कोई ऐसी बात कहना नहीं है कि जिससे लोग डरे या परेशान हो, बिल्कुल भी नहीं। एक प्रिपरेशन, एक तैयारी है। जैसी जैसी स्थिति अब तक आई थी, मतलब जब कोरोना में जब हम सब लॉकडाउन में लॉक हो गए थे अपने घरों में, ऐसी कंडीशन अगर दोबारा आ गई तो क्या करोगे? बी रेडी नाउ। पहले हम रेडी नहीं थे, तब सडन हुआ था। अब पता है, थोड़ा सा ध्यान से किया जा रहा है तो पता है। हालांकि उसका भी थोड़ा बहुत हिंट था उस समय का, लेकिन तब इतने हम लोग भी उस अवेकनिंग में नहीं थे। लेकिन अब तो बहुत क्लियर पता है, बहुत अच्छे से पता है कि ऐसी घट ये चीज़ मैंने भी आपको बताई। काफ़ी सारे लोग ये सेम चीज़ बता रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। सावधान रहिए इस चीज़ को लेके, है ना। और आगे जाके फिर से ये भी होने वाला है, तो उससे बिल्कुल बचिए बचिए, है ना। क्योंकि वो एक पूरा न घटने वाली है। और 2026 तक पहुंचते पहुंचते या 2026 के मिड में एक पॉसिबिलिटी है डिजीज एक्स नाम की एक बीमारी के बारे में। ये डिजीज ये 26 को बोल रहे हैं, मुझे पहले लग रहा है ना। तो देखते हैं। एक्स जो बीमारी है, इसके बारे में बहुत खुल के साइंटिस्ट आजकल बातें करें कि कोई अगर न्यूमरोलॉजी या फिर एस्ट्रोलॉजी आपको इंटरेस्टिंग लगता है और इसमें आप ऑथेंटिक और डीप नॉलेज गेन करना खुल के साइंटिस्ट आजकल बातें करें कि कोई ऐसी महामारी जो कि सिमिलर होगी जो हमने कोरोना में झेला, वैसी सिमिलर सी जो स्वाइन फ्लू जैसी या जो पक्षियों से जनरेट होगी, लेकिन वो लंग्स को इंपैक्ट करेगी, ऐसी बीमारी आने की फिर से संभावना है। इसकी काफी ज्यादा पॉसिबिलिटी है 2026 में। हाँ, 2026 में पॉसिबिलिटी है। मैं फिर बता रहा हूँ, बहुत सी चीजें प्रिवेंटिव की जा सकती हैं, रोका भी जा सकता है, प्रयास भी किए जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ एकदम फिक्स है कि होगा ही होगा, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। लेकिन होने की जो 2024 था, ये शनि का नंबर था, मतलब ये कर्म दंड का वो था। तो कर्मों का दंड लोगों ने भुगता है। बड़े बड़े लोगों के वो चिट्ठे सामने आए जो कि अभी तक क्लोज पड़े हुए थे, तो हमने सबने देखा। अब जो टाइम पीरियड है, ये अवेकनिंग का टाइम पीरियड है। या तो कोई व्यक्ति जिसने थोड़ी बहुत अभी तक मेहनत करी है अवेकनिंग के लिए, मेडिटेशन किया है, वो पीक पर जाएगा। वो एकदम उसमें चेंजेस आएंगे और पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। और ये आप दिसंबर और जनवरी में जैसे ट्रांजिशन होगा ना, थोड़े टाइम के अंदर आप चेंजेस देखने शुरू कर दोगे। जो अभी तक काफी डार्कनेस सी फील हो रही थी, हो सकता है बहुत ही चीजें अच्छी होनी शुरू हो जाएं, क्योंकि जो लोग अवेकन होंगे उनके जीवन में अच्छा ही होंगी चीजें। पर एट द सेम टाइम कुछ नेचुरल चीजें जो हैं जो खराब होंगी, डिजास्टर वगैरह जो हम कह रहे हैं, जो मैं जो बार बार बोल रहा हूँ, तो नेचुरल डिजास्टर और ये सब। और साथ में वर्ल्ड में जो अभी भी जो वर्ल्ड वार जैसी जो सिचुएशन पैदा हो रही है, तो है ही ना। इस बात की पूरी संभावना है कि 2028, 29, 30 के बीच में एक बड़ी वर्ल्ड वार संसार को देखने को मिले, वर्ल्ड वार ही देखने को मिले प्रॉपर, जिसे वर्ल्ड वार 3 कहा जा रहा है। उसकी पूरी पूरी संभावना है।
अब वो जो होती है तो फिर कितनी डिजास्टर होगी। पिछले 2 में ही हम देख चुके हैं कि कितना डिजास्टर हुआ है, जबकि न्यूक्लियर बॉम्ब सिर्फ 1 या 2 बार गिराए गए। अब सारी दुनिया आज न्यूक्लियर बॉम्ब लेकर बैठी हुई है, तो अगर ऐसा कुछ हुआ तो कितना खतरनाक होगा। तो ये एक पार्ट है जिसपे हमें जो मतलब दिख रहा है कि भाई यहाँ एक संभावना पूरी दिख रही है कि होगी। और इसमें 4 फ्रंट पे लड़ाई तो हम देख ही रहे हैं अभी भी। एक रशिया यूक्रेन की लड़ाई जो चल रही है वो अपनी जगह पर, मिडिल ईस्ट में जो इजराइल फिलिस्तीन चल रहा है ये, इसमें एक और चीज भी, काफी दिन से मैं एक्टिव नहीं था, पर टेलीग्राम ग्रुप पे मैं न्यूज शेयर करता रहता हूँ, आपको पता हो तो, जो भी लोग जुड़े हुए हैं। तो अभी बीच में आपको पता हो एक दो न्यूज आया था कि इसराइल ने हिजबुल्लाह के साथ सीज फायर का कुछ अग्रीमेंट वगैरह ऐसा कुछ किया है। तो काफी लोग बिल्कुल पागल से हो रहे थे कि भाई क्या हो रहा है मॉर्गन भाई, क्या हो रहा है, ये तो अब वॉर रुक गई है, अब तो सब कुछ गड़बड़ हो गया है। पर मेरा हमेशा, मैं आपको यही बोलता हूँ, वेट करो, शांति रखो थोड़ा। एक तो कई बार लोग बहुत जल्दी निराश भी हो जाते हैं और बहुत जल्द एक्साइटेड भी हो जाते हैं। कोई नया वॉर फ्रंट खोलते हैं तो एक्साइटेड भी हो जाते हैं, पर ऐसा मत करो। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 1-2 दिन में वो हवा निकल गई, हमला हुआ वापस से और सारा कुछ आपको पता है। उल्टे नए वॉर फ्रंट्स खुलने शुरू हो चुके हैं सीरिया के ऊपर, आपको पता है सीरिया में क्या हो रहा है, और बहुत सारी चीज़ें वर्ल्ड वाइड है ना। तो कभी भी बहुत ज़्यादा ना तो एक्साइटेड होइए और ना ही ज़्यादा निराश होइए। बिल्कुल संतुलित रखिए अपने आप को। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पहला काम है खुद पे काम करना, नेचर से जुड़िए, मेडिटेशन कीजिए और वही आपको फल भी देगा। ये भी थोड़ा सा प्रेडिक्ट कर रहे हैं। बाकी पूरा पॉडकास्ट आप स्पीकिंग ट्रीज में लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके देख सकते हैं। बहुत बड़ा है, मैं कुछ पार्ट दिखा रहा हूँ आपको। सीरिया, लेबनान और ये सारे है तो यूएस ही लेगा तो बाकियों को छोड़ देगा वो। ये जो सारा भी कुछ वही है जो हम पहले बता चुके हैं। लोन लेके फंस जाओगे बुरी तरह से, पे बैक है। कहीं मैंने सर पढ़ा था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था वो रेफरेंस क्या था, बट मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा था। उसमें लिखा था कि 2025 के बाद, जैसे आप जो भविष्यवाणी कर रहे हैं, उसमें भी ऐसे कुछ वर्णन था कि जो डिवाइन प्लेसेस है ना पूरे वर्ल्ड में, वो उनका एक्सेस ज्यादातर का बंद हो जाएगा। क्या ऐसा होने वाला है? इस बात की काफी ज्यादा चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं। द्वारका जो पुरी वाला जो टेम्पल है, राइट, वहां का जो टेम्पल के ऊपर जो फ्लैग लगा हुआ था उसका गिरना एक संकेत था। भविष्यवाणी में लिखा हुआ है अगर ये कभी जला या गिरा या कभी ये नहीं हुआ तो पूरे चांसेस हैं उसके बाद से डिजास्टर होना तय है। उसके बाकी मालिका में है चारों धामों का नष्ट होना, और बाकी जाहिर सी बात, जब युग खत्म होगा तो ये कलयुग की चीजें भी खत्म होंगी। लाइक जो धाम है वो खत्म होंगे। बद्रीनाथ को लेके भी काफी सारे दावे हैं। बाकी तो वेट करते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वेट करते हैं ना। अपने ऊपर काम कीजिए, चीज़ों में ना तो ज़्यादा एक्साइटेड होइए ना निराश होइए, बिल्कुल न्यूट्रल रहिए। बाकी खुद पे काम करते रहिए, नेचर से कनेक्ट होइए, चीज़ें अपने आप आपको एक नया रास्ता देना शुरू कर देंगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।